दिया, इसकी पोल खोल दी कि यू काल है, तुम इसने भगवान मान रही हो तो तुम्हें डेली खाता है, ये खुद का मैं काल हूं और खाने के लिए आया हूं। पहले यह और झलक देख लो, घर में जाएगा 32वां श्लोक। ये देखो अध्याय नंबर 11 श्लोक 32 में लिखा है, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल नहीं काल हूं, प्रवृद्ध है काल अस्मि, काल हूं, इसमें इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्ष की सेनाओं में सतित योद्धा लोग हैं वो तू ना मारेगा तो भी नहीं रहेंगे, ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तू युद्ध ना करेगा तो भी मारे जाएंगे, इन्हें खाऊंगा। अब ये खुद कहता है कि मैं काल हूं, तो ये काल बोल गया गीता जी को, ये काल है ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में दो भगवान लिखे, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो ये ब्रह्म है और अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है। फिर 17वें में जो लिखा है कि उत्तम पुरुषत्व ने जो 16 में जो वर्णित है दो भगवान, इनसे कोई और है वो पुरुषोत्तम, और वही पूर्ण परमात्मा वास्तव में अविनाशी है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि ये तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से संतान उत्पत्ति, विष्णु जी से सतीति और शिव जी से संहार, इसका मुख्य कारण तो मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, मैं इनसे ऊपर अलग रहता हूँ, भिन्न हूँ, और ये मेरे पास नहीं है। अब देखो अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 से आप फिर शुरू कीजिए, आसानी से समझ में आएगा। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब 13वां में क्या कहा है, गुणों के कार्य सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे देखो 14 में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैला गया ये जाल, अर्थात मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। इसका क्या अर्थ है, देखो अब तीनों गुणों से ऊपर कहता मुझ अविनाशी को नहीं जानते, इसे सिद्ध है कि जैसा यू भगवान है ऐसे ही तीनों और भी है जिनकी ओर जिन पर और आश्रित है। इसे सिद्ध है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ संकेत है, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो लाभ सुविधा मिल रही है और इसी पर फाइनल हो बैठे जो भगतजन, इससे इनसे आगे किसी भगवान के विषय में सुनना भी पसंद नहीं करते, जिनका ज्ञान जिनकी बुद्धि इन्हीं से इनके ज्ञान द्वारा हरी जा चुकी है और आगे किसी की सुनते नहीं। उसके विषय में आगे देखो क्या बताया है। 15वें में कहा है कि माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा उन्हीं के द्वारा मिलने वाले लाभ पर जो आश्रित हो चुके हैं, उनसे ऊपर किसी की भगवान की पूजा करने को तैयार नहीं है, उनके विषय में करे माया के द्वारा, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, असुर स्वभाव को धारण किए हुए जो इन्हीं तक की पूजा करते हैं, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। इससे सिद्ध है कि तीनों गुण भी भजने वाले हैं, जपने के हैं, यानी इनकी भी उपासना होती है। तो इसलिए रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और ये ब्रह्म कहता है कि जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा पर आश्रित हो चुके हैं, इन्हीं से मिलने वाले लाभ अक्षणिक लाभ के ऊपर ये दृढ़ हो चुके हैं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका, ये आगे सुनना नहीं चाहते किसी के विषय में, उनको क्या कहा, असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, इकट्ठी 3 उपमा दे रखी इनको। ये दास नहीं कह रहा, ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक 15 बता रहा। मैं तो ये दास तो पढ़कर सुना